जय श्री कृष्ण मित्रों आज आपको हम ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बताने जा रहे हैं कि आपकी जन्म कुंडली में यदि पितृदोष है तो आपको किस प्रकार के लक्षण दिखाई देंगे और उनका उपाय आपको किस प्रकार से ज्योतिष शास्त्र के अनुसार करना चाहिए वह भी आज आपको हम बताएंगे। तो आप सही विधि के साथ यदि पितरों के निमित्त उपाय करेंगे तो पितृ देवताओं का आशीर्वाद आपको अवश्य मिलेगा। पितृ दोष से आपको मुक्ति भी मिलेगी और पितृ देवताओं का आशीर्वाद मिलने से आपके घर में सुख समृद्धि का स्थायी वास भी रहेगा। तो मित्रों पूरे वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखें। तो मित्रों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आप नित्य नई ज्ञानवर्धक जानकारियाँ व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो आज से श्राद्ध यानी पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है। तो 15 दिन तक चलने वाले पितृपक्ष में पूर्वजों के लिए पिंडदान कर्म, तर्पण करना, दान करना महत्वपूर्ण कर्म होता है। पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पितृ देवता प्रसन्न होते हैं, उनका आशीर्वाद मिलता है। पितृ देवताओं के आशीर्वाद से ही घर में सुख समृद्धि का स्थायी वास होता है। तो धर्मशास्त्रों के अनुसार मनुष्य जीवन में 3 प्रकार के ऋण मुख्य बताए हैं। तो पहला ऋण है देवताओं का ऋण, दूसरा ऋण है ऋषियों का ऋण, तीसरा ऋण पितृगणों का ऋण होता है। इस ऋण का उतारना मनुष्य के लिए अति आवश्यक होता है। अगर किसी व्यक्ति पर पितृदोष है तो उसे जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में पितृदोष को दूर करना आवश्यक होता है। तो श्राद्ध पक्ष के दिनों में तर्पण आदि कर्म करना और पूर्वजों के प्रति मन में श्रद्धा भाव रखना चाहिए। अमावस्या के दिन गरीबों को वस्त्र, अन्न आदि का दान करने से पितृ दोष से मुक्ति मिल जाती है। गौ माता की सेवा करने से भी पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। तो जब भी आप घर से बाहर जाएं तो पितृ देवताओं का आशीर्वाद लेकर के निकलें, आपको कार्य में सफलता अवश्य मिलेगी। और आपको क्रोध छोड़ करके परिवार में परस्पर प्रेम की भावना का विस्तार करना चाहिए, परस्पर प्रेम पूर्व व्यवहार करना चाहिए। तो पितृ दोष में अवश्य आपको श्राद्ध करना चाहिए। मान्यता ऐसी है कि ज्योतिष शास्त्र में ज्योतिषीय दृष्टि से यदि कुंडली में पितृ दोष है तो यह परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला लक्षण इसमें होता है संतान का नहीं होना, दूसरा लक्षण होता है अनावश्यक धन की हानि होना, तीसरा लक्षण होता है घर में कलेश होना यानी विवाद होना, लड़ाई झगड़ा होना, और चौथा लक्षण इसका घर में दरिद्रता होना यानी धन की बिल्कुल कमी होना, गरीबी होना। पांचवा लक्षण है मुकदमेबाजी में फंसे रहना या जेल आदि में कारावास में रहना। छठा लक्षण है कन्या का विवाह नहीं होना। सातवां लक्षण है घर में हर समय किसी न किसी को बीमारी का लगा रहना। आठवां लक्षण है नुकसान पर नुकसान होते जाना यानी कर्ज की स्थिति बने रहना। नवा लक्षण है किसी से धोखा खाना। 10वां लक्षण है दुर्घटनाएं होना। 11वां लक्षण है शुभ कार्यों में विघ्न बाधाएं आना। तो आपको श्राद्ध किस प्रकार से करना चाहिए? इसे ब्राह्मण या किसी सुयोग्य कर्मकांडी के द्वारा आपको करवाना चाहिए। यह आप स्वयं भी कर सकते हैं। इसकी सामग्री इस प्रकार से आपको लेना चाहिए। इसमें सर्प सर्पिणी का एक जोड़ा बनवाना चाहिए चांदी का, तांबे का भी आप बनवा सकते हैं। और चावल, काले तिल, सफ़ेद वस्त्र, 11 सुपारी आपको रखना चाहिए। इसमें दूध, जल तथा एक माला लेना चाहिए। तो पूर्व या दक्षिण की ओर मुख करके बैठ करके सफ़ेद कपड़े पर सब सामग्री रखना चाहिए और 108 बार माला से आपको ओम जनार्दनाय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। और सुख, शांति, समृद्धि प्रदान करने तथा संकटों को दूर करने की क्षमा याचना पितरों से आपको करना चाहिए। पितृ देवताओं से प्रार्थना करना चाहिए। जल में तिल डाल करके 7 बार अंजलि आपको अंगूठे से देना चाहिए। शेष सामग्री को एक वस्त्र में पोटली में बांध करके बहते हुए जल में आपको प्रवाहित कर देना चाहिए। हलवा, खीर, भोजन ब्राह्मण, निर्धन गाय, कुत्ते, पक्षी आदि को आपको देना चाहिए। तो श्राद्ध के 5 मुख्य कर्म आपको अवश्य करना चाहिए। पहला कर्म है तर्पण। तो दूध, तिल, कुशा, पुष्प, सुगंधित जल पितरों को नित्य आपको अर्पित करना चाहिए। दूसरा कर्म है पिंडदान करना। तो चावल या जव के पिंडदान करके भूखों को आपको भोजन अवश्य देना चाहिए। तीसरा कर्म है वस्त्र आदि का दान। तो यह निर्धनों को या अपाहिजों को आपको देना चाहिए या किसी योग्य ब्राह्मण को आप दे सकते हैं। चौथा कर्म है दक्षिणा का दान देना। तो भोजन जिसको भी आप करवाएं, दक्षिणा दिए बिना एवं चरण स्पर्श किए बिना उसका फल प्राप्त नहीं होता है, तो आपको उनको संतुष्ट करने के लिए दक्षिणा अवश्य देना चाहिए। पांचवा मुख्य कर्म है
पूर्वजों के नाम से कोई भी सामाजिक कर्म आपको करना, जैसे कि शिक्षा आदि का दान करना, रक्तदान करना, भोजन का दान करना, वृक्षारोपण करना, चिकित्सा संबंधी वस्तुओं का दान करना, अपाहिज गरीब की सहायता करना, यह 5वां मुख्य कर्म होता है। इससे पितृ देवता संतुष्ट होते हैं। तो किस तिथि को किसका श्राद्ध आपको करना चाहिए? तो जिस तिथि को जिसका निधन हुआ है उसी दिन उनका श्राद्ध किया जाता है। यदि किसी की मृत्यु प्रतिपदा यानी पड़वा तिथि को हुई हो तो उस तिथि के दिन श्रद्धा से याद किया जाना चाहिए। यदि देहावसान की तिथि आपको मालूम नहीं हो फिर भी कुछ सरल नियम बताए गए हैं। पिता का श्राद्ध अष्टमी और माता का श्राद्ध नवमी पर आपको करना चाहिए। जिनकी मृत्यु दुर्घटना, आत्मघात या अचानक हुई हो उनका चतुर्दशी यानी 14 तिथि के दिन श्राद्ध करना चाहिए। साधु सन्यासियों का श्राद्ध द्वादशी तिथि पर करना चाहिए। जिनके बारे में कुछ मालूम नहीं हो उनका श्राद्ध अंतिम दिन अमावस पर किया जाता है, जिसे सर्वपितृ मोक्ष अमावस कहते हैं। तो कौन कौन श्राद्ध का अधिकारी होता है? पिता का श्राद्ध पुत्र को ही करना चाहिए। पुत्र के नहीं होने पर पत्नी श्राद्ध कर सकती है। पत्नी के न होने पर सगा भाई और उसके भी अभाव में सपिंडों को श्राद्ध करना चाहिए। एक से अधिक पुत्र होने पर सबसे बड़ा पुत्र श्राद्ध कर सकता है। पुत्री या पति एवं पुत्री का पुत्र भी श्राद्ध का अधिकारी होता है। पुत्र के न होने पर पौत्र या प्रपौत्र भी श्राद्ध कर सकते हैं। पुत्र, पौत्र या प्रपौत्र के न होने पर विधवा स्त्री श्राद्ध कर सकती है। पत्नी का श्राद्ध व्यक्ति तभी कर सकता है जब कोई पुत्र नहीं हो। पुत्र, पौत्र, पुत्री का न होने पर भतीजा भी श्राद्ध कर सकता है। गोद लिया गया पुत्र भी श्राद्ध का अधिकारी माना गया है। पितृ पक्ष के पखवाड़े में स्त्री एवं पुरुष दोनों को ही सदाचार एवं ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। यह एक शोक पर्व होता है जिसमें धन प्रदर्शन, सौंदर्य से आपको बचना चाहिए। फिर भी यह पक्ष श्रद्धा एवं आस्था से जुड़ा हुआ होता है। जिस परिवार में त्रासदी हो गई हो वहाँ स्मरण पक्ष में स्वयं ही विलासिता का मन नहीं करता है। अधिकांश लोग पितृपक्ष में शैव आदि नहीं करवाते हैं, अर्थात एक साधारण व्यवस्था में रहते हैं। तो श्राद्ध पक्ष में पत्तलों का प्रयोग करना चाहिए। इससे वातावरण एवं पर्यावरण दूषित नहीं होता है। इस दौरान घर आए अतिथि या भिखारी को भोजन या पानी दिए बिना नहीं जाने देना चाहिए। अतिथियों का सत्कार आपको अवश्य करना चाहिए। गौ ब्राह्मण की सेवा आपको करना चाहिए। तो पता नहीं किस रूप में कोई किसी पूर्वज की आत्मा आपके द्वार पर आ जाए। तो पितृपक्ष में श्राद्ध की महत्वपूर्ण तिथियां इस प्रकार से रहेगी। पूर्णिमा का श्राद्ध 20 सितंबर 2021 को, प्रतिपदा का श्राद्ध 21 सितंबर 2021 को रहेगा, द्वितीया का श्राद्ध 22 सितंबर 2021 को, तृतीया का श्राद्ध 23 सितंबर को, चतुर्थी का श्राद्ध 24 सितंबर को, पंचमी का श्राद्ध 25 सितंबर को, षष्ठी का श्राद्ध 27 सितंबर को, सप्तमी का श्राद्ध 28 सितंबर को, अष्टमी का श्राद्ध 29 सितंबर को रहेगा और नवमी का श्राद्ध 30 सितंबर को रहेगा। दशमी का श्राद्ध 1 अक्टूबर को रहेगा। एकादशी का श्राद्ध 2 अक्टूबर को रहेगा। द्वादशी का श्राद्ध 3 अक्टूबर को रहेगा। त्रयोदशी का श्राद्ध 4 अक्टूबर को रहेगा। चतुर्दशी का श्राद्ध 5 अक्टूबर 2021 को रहेगा और अमावस्या का समापन जो श्राद्ध है 6 अक्टूबर 2021 को रहेगा। तो इन तिथियों के अनुसार आप श्राद्ध आदि, पिंडदान आदि कर्म कर सकते हैं। तो इस प्रकार से नियम पूर्वक यदि आप श्राद्ध करेंगे तो पितृ देवताओं का आशीर्वाद आपको अवश्य मिलेगा। पितृदोष से आपको मुक्ति मिलेगी। पितृ देवताओं के आशीर्वाद से आपके घर में सुख समृद्धि का स्थायी वास रहेगा। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।